ओके स्टूडेंट्स, तो आज का तुम लोगों का टॉपिक है डेसिमल्स। ठीक है, डेसिमल्स डेसिमल में हमें लिखना है कि डेसिमल में हम कैसे लिखते हैं। ठीक है, जैसे अगर 5 रुपीज़ एंड 50 पैसे हैं, ठीक है, एंड 50 पैसे, इसे हमें डेसिमल में लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे? इसे हम लिखते हैं 5 रुपीज़ एंड 50 पैसे। ठीक है, इसे हम इस तरह से लिखते हैं, यानी 5.50 रुपीज। इसे हम डेसिमल में रिप्रेजेंट करते हैं, यानी इसको हम कहते हैं डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। इसे हम आगे बढ़ेंगे डेसिमल्स के बारे में और पढ़ेंगे कि डेसिमल को हम लोग हिंदी में दशमलव कहते हैं। इसे हम कैसे डिनोट करते हैं? एक पॉइंट से डिनोट करते हैं। ठीक है, एक पॉइंट से डिनोट करते हैं। ठीक है, एक पॉइंट से हम डेसिमल को डिनोट करते हैं। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक है जिसे प्लेस वैल्यू टेबल। तुम लोग के जो बुक में है प्लेस वैल्यू टेबल, कैसे हम उसके वैल्यू को प्लेस करते हैं एक टेबल के थ्रू से। ठीक है, प्लेस वैल्यू टेबल इसमें है। अगर हम जैसे देखें कि 3 कॉलम बनाते हैं, ठीक है, एक टेंस का होता है, एक टेंस का, एक वंस का और तीसरा टेंथ का, टेंस। ठीक है, यानी 1/10 का। इस तरह से हम प्लेस वैल्यू टेबल बनाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं जैसे 20.5 इसके प्लेस वैल्यू टेबल में इसके टेंस में क्या होगा? तो टेंस के पोजीशन में जो होगा उसे हम लिखेंगे 2, और वंस के पोजीशन में क्या है? 0, और टेंस के पोजीशन में यानी 1/10 का जो पार्ट होगा उसमें क्या होगा? 5 होगा, क्योंकि 5/10 जब होता है यानी 0.5, इस वजह से हम टेंस के पोजीशन में इसको 5 लिखेंगे। उसी तरह से अगर हम 4.2 को अगर लिखें तो किस तरह से लिखेंगे प्लेस वैल्यू टेबल में? तो यहाँ पे टेंस के पोजीशन में क्या है? कुछ नहीं है, तो 0 होगा। वंस के पोजीशन में क्या है? 4 है, और टेंस के पोजीशन में यानी 1/10 का जो पार्ट होगा उसमें क्या होगा? 2 होगा। ठीक है, इस तरह से हम प्लेस वैल्यू टेबल को समझ सकते हैं। प्लेस वैल्यू टेबल में चाहे कितना भी पॉइंट में या डेसिमल में जो भी डिजिट्स दिया हुआ है उसको हम प्रेजेंट करेंगे, इस तरह से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, प्लेस वैल्यू टेबल में। जैसे नेक्स्ट टॉपिक में अब तुम लोगों को इस तरह से पूछा जा सकता है, जैसे इसमें पूछा जाएगा कि डेसिमल में कैसे रिप्रेजेंट करें। ठीक है, जैसे अगर लिखा होगा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन होगा कि दिया होगा जैसे 2 वंस एंड 5 टेंथ्स, ठीक है, इस तरह से लिखा हुआ 2 वंस एंड 5 टेंथ। इसको डेसिमल में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे हम? सबसे पहले 2 वंस है ना, तो वंस के पोजीशन में क्या है? 2 वंस एंड 5 टेंथ्स, 5 टेंथ्स यानी 5/10। ठीक है, तो हम कैसे इसको लिखेंगे? 2 + 5/10। और डेसिमल में नीचे जितना 0 होगा, जैसे 10 का जो मल्टीपल होगा, जैसे अगर 5/10 है तो इसको हम डेसिमल में कैसे लिखेंगे? जैसे नीचे 1 0 है तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट आ जाता है, इसको हम ऐसे लिखेंगे 0.5। ठीक है, उसी तरह से यहाँ 5/10 है तो यानी हो जाएगा 0.5 और 2 + 0.5 यानी 2.5। ठीक है, समझ में आ गया? इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे। जिससे इसमें था लैंग्वेज में लिखा हुआ था, इसको तुम लोगों को डेसिमल में रिप्रेजेंट करना था, तो डेसिमल में कितना है? 2.5। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोगों का अगर इस तरह से लिखा हो, इसमें तो तुम लोग को डेसिमल में रिप्रेजेंट करना हो, तो कैसे करोगे? देखो क्या करना है कि जैसे अगर लिखा होगा कि 30 + 6 + 2/10, इसको डेसिमल में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो इसमें टेंस के पोजीशन में क्या है? टेंस के पोजीशन में क्या है? 3 जो है टेंस के पोजीशन में है। ठीक है, टेंस के पोजीशन में है। 6 जो है वंस के पोजीशन में है, और ये 2/10 है टेंस के पोजीशन में। 2 जो है टेंथ, ठीक है, टेंस के पोजीशन में है। तो 3 है तो 3 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं। 6 है वंस के पोजीशन में, और ये टेंथ के पोजीशन में है, टेंस के पोजीशन में है, यानी 2/10 यानी 0.2। ठीक है, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने बनाया, इस तरह से हम इसको डेसिमल रिप्रेजेंट में इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। इसमें क्या है कि फ्रैक्शंस एज डेसिमल। ठीक है,
फ्रैक्शंस एज डेसिमल। इस चैप्टर में तुम लोग पढ़ोगे डेसिमल के बारे में, डेसिमल का ऐड कैसे करेंगे डेसिमल को हम, उसके बाद फिर सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। लेकिन अभी क्या है, फ्रैक्शंस एज डेसिमल्स, फ्रैक्शंस एज डेसिमल्स, ठीक है। इस तरह से जैसे 11 एक एग्जांपल लेते हैं, ये है, ठीक है। इसको हमें डेसिमल में चेंज करना है। सबसे पहले डेसिमल में चेंज करने से पहले तुम लोग को पिछले चैप्टर में बताए थे कि फ्रैक्शन में हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालते थे। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालते थे तो हम क्या करते थे, ऊपर और नीचे यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते थे, उसके बाद इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालते थे। उसी तरह से यहाँ भी हम करेंगे। और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालते वक्त हमें यह ध्यान रखना है कि नीचे जो है 10 का मल्टीपल आना चाहिए, तभी जाकर हम इसको इजीली वे में डेसिमल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे देखें कि अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा 22 बाय नीचे 10। अब ये 10 के मल्टीपल में आ गया, ठीक है, ये 10 के मल्टीपल में आ गया तो हम क्या लिख सकते हैं, नीचे 10 यानी 1 डिजिट के बाद पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम इसको पॉइंट में लिख सकते हैं यानी डेसिमल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, डिनोमिनेटर को यानी डिनोमिनेटर को 10th का मल्टीपल लाना है, ठीक है, 10th का मल्टीपल लाना है, 10, 100, 1000 जो भी होगा उसका मल्टीपल लाना है। उसके बाद हमें फ्रैक्शंस को डेसिमल में चेंज करना है। जैसे